गुड मॉर्निंग अगेन। सो हमारा टॉपिक चल रहा था रेशनल नंबर्स। तो आज थर्ड लेक्चर में हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में और बात करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमने लेक्चर वन में जो लेक्चर वन था उसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में बात की। तो वहां हमने कुछ नेचुरल नंबर्स की बात की, ठीक है, होल नंबर्स की बात की। ओके, नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने इंटीजर्स की बात की। किसकी बात की? इंटीजर्स की बात की। और इंटीजर्स को हम I से या फिर कैपिटल Z से डिनोट करते हैं यहाँ पे। ओके, एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पे बात की फोर्थ नंबर, दैट इज रेशनल नंबर्स। किसकी बात की? रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स के बारे में, जिसको कि हम Q से डिनोट करते हैं, तो रेशनल नंबर्स के बारे में भी हमने बात की यहाँ पे। तो रेशनल नंबर से रिलेटेड जितने भी चीजें थी हमने कल सेकंड लेक्चर में बात की कि रेशनल नंबर से रिलेटेड कि भाई उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। एंड साथ ही साथ हमने वहां पे कुछ नंबर्स फाइंड किए, यानी कि नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स। ये भी हमने कल वाले लेक्चर 2 में हमने देखा। तो जिसको भी इसके बारे में पढ़ना हो, पिछले इससे प्रीवियस जो 2 लेक्चर है उनमें हम ये चीज पढ़ सकते हैं। ओके, इसके बाद में अब नेक्स्ट आता है अपना फिफ्थ टाइप हमारा, जो कि नेक्स्ट वो है हमारा इर्रेशनल नंबर। क्या है? इर्रेशनल नंबर। तो आज हम इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q डैश। इसको क्या Q डैश बोल सकते हैं, यानी कि रेशनल नंबर अगर हमारा Q है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Q डैश से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने बताया, अगर आपको मैं इर्रेशनल नंबर पढ़ा रहा हूं और इर्रेशनल नंबर पढ़ने से पहले आपको ये सब टॉपिक देखना होगा, तो इसके लिए आप जो प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर 1 लेक्चर 2, वो आप देख सकते हैं। ओके, तो क्लास 1 क्लास 2 में आप देख सकते हैं। तो आज हम क्लास 3 शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे लेक्चर 3 है और आज हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, किस तरह से हम इर्रेशनल नंबर्स को, व्हाट इज इर्रेशनल नंबर, और साथ ही साथ हम देखेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। क्या देखेंगे? रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि नंबर लाइन पे इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेशनल नंबर्स होते क्या है और इनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन के। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग है हमारी इर्रेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको ये देखना है कि इर्रेशनल नंबर होते क्या है। तो हम बात करेंगे यहां पे इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। इसको डिनोट किया जाता है Q डैश से। जैसे मैंने बताया, रेशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट कर सकते हैं, इसको Q डैश से। सिंपल है, खैर इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ठीक है, आप हायर क्लासेस में अगर मैथ्स लेते हैं तो वहां पे ये चीज आप समझ सकते हैं। चलो, तो देखो, सबसे पहले मैं इर्रेशनल नंबर बताने से पहले मैं एक बार रिकॉल करता हूं कि हमने जो रेशनल नंबर्स थे वो क्या थे, उसको समझते हैं। तो रेशनल नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर होते क्या है भाई, ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर हम कह सकते हैं कि ये P और Q दोनों है क्या, ये क्या चीज है, ये कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये इंटीजर हो सकते हैं। एंड साथ ही साथ हमने एक कंडीशन ली थी कि ये जो Q है आपका, यानी कि Q आपका कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। और हमने इसके कुछ एग्जांपल भी देखे थे कि भाई जो किस तरह के नंबर्स होते हैं, जो रेशनल नंबर्स होते हैं, लाइक 1/2 है, 3/2 है, -5/2 है, इस तरह के एटसेट्रा। ये सारे नंबर्स क्या है? आपके रेशनल नंबर्स। ओके, तो चलो ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो सिंपली अगर मैं बोलूं रेशनल का उल्टा ही क्या है आपका? इर्रेशनल है। तो इसको अगर समझे सिंपली, तो हम क्या कह सकते हैं? तो सिंपली हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से डिफाइन करेंगे? ए नंबर which cannot be written in the form of P upon Q। बहुत ही सिंपली मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इर्रेशनल नंबर क्या होगा, जैसे मैंने अभी समझाया आपको कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो एक रेशनल नंबर क्या होता है जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इर्रेशनल नंबर क्या होगा जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? सो ए नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। Q क्या होगा आपका? Q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q आर सम इंटीजर्स। ये कुछ इंटीजर्स हो सकते हैं। ओके, चलो तो सिंपली हमने वैसे इसकी कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन हम
भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे रेशनल नंबर है तो ये उसका उल्टा है, हम सिंपली कहें कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो रेशनल है। ओके, तो जो रेशनल नहीं है वही क्या है, इरेशनल है, सिंपली हम कहें। यानी कि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आपके जो रियल नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर को हमने दो सेट में डिवाइड किया है, और वो कौन कौन से दो सेट है, वो है, पहला है आपका रेशनल, क्या है, रेशनल, और जो दूसरा सेट है वो क्या है आपका, इरेशनल है। बोलो, सिंपली बात समझ में आई। अब जितने भी नंबर हम आज तक पढ़ते आए हैं, यानी कि अब रेशनल नंबर में हमने बात की थी, रेशनल नंबर में हमने बात की थी क्या होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, और इंटीजर्स है। ये सारे के सारे किसमें आते हैं, इसी में आते हैं। इसके अलावा इनको भी फिर हम अलग अलग तरह से कह सकते हैं, भाई नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये क्या हो सकते हैं, इवन नंबर हो सकते हैं, ओड नंबर हो सकते हैं। खैर ठीक है, ये तो इसका क्लासिफिकेशन है, तो ये तो हम और भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम रियल नंबर्स को पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर्स को हमने क्या कहा कि भाई रियल नंबर्स क्या है, एक तरह से सेट ऑफ। तो रियल नंबर्स क्या है, एक सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। यानी कि ये रेशनल और इरेशनल का जो सेट है, इसको ही हम क्या कहते हैं, कंबाइंडली रेशनल और इरेशनल नंबर ही क्या होते हैं, आपके रियल नंबर्स होते हैं, जो कि हम पढ़ते हैं जनरली नंबर्स। चलो, तो हम रेशनल नंबर की बात कर चुके हैं, अब हम इसको थोड़ा और डीप में समझेंगे, इरेशनल नंबर्स क्या है। तो सिंपली जैसे मैंने कहा, आपको क्या समझाया मैंने ये समझाया कि भाई आपके इस डेफिनेशन से क्या समझ में आ रहा है, ए नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, सिंपली, जिसको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसका क्या मतलब हुआ, इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे क्या किया, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, इसके एग्जांपल की बात करूं, है ना, तो एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, जैसे आपको सिंपल समझाता हूं, आपने एक नंबर और देखा होगा, ये आपका सिंबल, ये सिंबल समझते हुए क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं, ये स्क्वायर रूट है। ओके, और स्क्वायर रूट अगर, अच्छा यहां पे ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब ये जो भी वैल्यू देगा वो हमेशा कैसी देगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा, एक चीज तो ये समझना है कि जब भी स्क्वायर रूट हमें देता है, कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। यानी कि ये पॉजिटिव सिंबल्स के लिए है, ये किसके लिए है, पॉजिटिव सिंबल्स के लिए, ठीक है। अच्छा, खैर चलो, अब स्क्वायर रूट है क्या, एक्चुअली ये समझना है। तो स्क्वायर रूट का बहुत सिंपल सा मतलब है कि इसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं, मैं सिंपल कुछ नंबर लिखता हूं, स्क्वायर रूट के अंदर लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा, √1 लिखा, मैंने लिखा √2 लिखा, √3 लिखा, √4 लिखा, √5 लिखा, √6 लिखा, √7, √8, √9 एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलते रहेंगे नंबर्स हमारे पास। लेकिन हम इनकी बात करें तो रूट का मीनिंग यहां पर है क्या, तो देखो, हमें जैसे स्क्वायर रूट के बारे में हमने पढ़ा है ना, तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट है 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है हमारी 1। यानी 1 का जो स्क्वायर होता है, 1 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह से 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। बहुत सिंपल सा। इसी तरह √2 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी कि इसका हमारे पास कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इसी तरह √3 भी नहीं मिलेगी, लेकिन √4 की फिर मिल जाएगी। यानी कि √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा यहां से 2, यानी इसको भी मैं सिंपली 2 लिख सकता हूं। इसी तरह से फिर मेरे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन फिर वापस आ जाएगा √9, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 3 लिख सकता हूं सिंपली। अब एक बात बताओ, सिंपली ये जो 3 है क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। इसका मतलब 3 को मैं 3/1 की फॉर्म में लिख दूंगा तो रेशनल बन गया। सिमिलरली 2 को भी मैं 2/1 की फॉर्म में लिख दूं, ये भी रेशनल बन गया। एंड 1 जो है, 1 तो है ही हमारा 1/1 में, ये भी क्या बन गया, रेशनल। इसका मतलब जो भी हमारे पास अंडर रूट में जितने भी नंबर है, उन सारे नंबर में से अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अलावा जितने भी नंबर है वो सारे क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर होंगे। चलो, तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैंने समझाया, ठीक है। तो आपको यहां से क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि जितने भी हमारे पास अंडर रूट में जितने भी नंबर है, जैसे कि √1 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको छोड़ दो। इसके बाद √2 है, इसको ले लो, सिंपल सी बात है। तो जितने भी नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, बस उनको ले लो। तो √2 है, √3 है, अब √4 छोड़ देंगे, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, 9 छोड़ देंगे, √10 है, एंड एटसेट्रा। इस तरह से ही चलता रहेगा। तो ये सारे के सारे, तो मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल 1 है, किसका है ये किसका है, एक इरेशनल नंबर का है। तो इसका मतलब यहां से देखो, इरेशनल नंबर की एक अनदर डेफिनेशन बनी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर है उनको अंडर रूट में अगर वो है तो वो क्या है, वो इरेशनल है। सो दीज ऑल नंबर्स आर इरेशनल्स। ओके, अगर बात करें यहां पे अपन एक और एग्जांपल करते हैं, तो मैं अगर कहूं यहां पे जैसे एक सिंबल है, और वो सिंबल क्या है, वो सिंबल है पाई। क्या है वो, पाई। ये समझते हैं आप, पाई है ये, पाई। तो ये जो पाई होता है ये भी क्या है, यहां पे इरेशनल नंबर। तो मैथमेटिशियन ने इसको भी क्या लिया है, एक इरेशनल नंबर लिया है। अब आप ये कह सकते हो कि सर हमें तो पाई तो पढ़ा है, हमने बिल्कुल पढ़ा है, और पाई की वैल्यू तो मुझे पता है, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। सर आप कह रहे हो कि ये तो इरेशनल है, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यानी कि ये तो p/q की फॉर्म में है। अगर p/q की फॉर्म में, इसका मतलब क्या है, ये तो रेशनल हुआ।
और बाकी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। देखो प्योर क्यू इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये तो क्या हुआ 22/7 क्या हुआ, रेशनल हुआ। ओके चलो सही बात है, ये रेशनल हुआ। लेकिन आप कह रहे हो कि पाई तो क्या है, इरेशनल है। पाई क्या है, इरेशनल है। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट यहां पे क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट यहां कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं, देखो सिंपली मैं आपको समझाता हूं। देखो अगर कभी भी हमें अलग से पूछा जाए कि 22/7 रेशनल है या इरेशनल, 22/7 की बात कर रहा हूं मैं, पाई की बात नहीं कर रहा हूं। तो 22/7 की बात की जाए कि ये रेशनल है इरेशनल है, तो आपको सिंपली कहना है कि भैया ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। अब लेकिन अगर आपको पाई के बारे में पूछा जाए तो आपको सिंपली कहना ये क्या है, इरेशनल नंबर है। सर ऐसा क्यों, चलो मैं समझाता हूं। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है एक्चुअली। देखो ये जो पाई है ना, एक्चुअल में इसकी जो पाई वैल्यू ली है हमने 22/7 ली है। पाई की वैल्यू हमने ली है, क्या ली है, 22/7 ली है। एक्चुअल में ये इसकी जो वैल्यू है ना, ये क्या है, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है। क्या है ये, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू। जैसे तुम कहोगे कि सर पाई की वैल्यू तो और होती है, 3.14 होती है। बिल्कुल सही बात है, 3.14 भी होती है। और 3.14 जो होती है, 3.14 जो होती है, ये भी क्या है, ये भी देखो क्या हो गई, यहां टर्मिनेट हो गया। इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं 314/100। इसका मतलब इसी से तो आया है 22/7। तो ये जो 3.14 जो वैल्यू है वो पाई की क्या है, वो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, ना कि एक परफेक्ट वैल्यू है। ये इसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू। तो सर परफेक्ट वैल्यू क्या है, तो पाई की जो परफेक्ट वैल्यू एक्चुअली क्या है, 3.142857 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसका ये मतलब हुआ कि ये जो पाई की वैल्यू अभी तक चल ही रही है, ये अभी तक एंड नहीं हुई है। बहुत सारे बड़े बड़े मैथमेटिशियन इसकी आफ्टर डेसिमल मिलियंस तक डिजिट कैलकुलेट कर ली है, लेकिन अभी तक इसकी वैल्यू फाइंड नहीं हो रही। कहने का मतलब हम सिंपली यहां पे हमें यह समझना है कि जो इसकी वैल्यू है 3.14 ये नहीं होती है, ये चलती रहेगी। और ये कैसी है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके चलो साथ ही साथ मैं बताऊं, यहां पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुई है, अभी तक कोई भी डिजिट रिपीट भी नहीं है। इसका मतलब ये डिजिट कैसी है, ये नॉन रिपीटिंग है। कैसी है, नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग का मतलब समझ में आया, यानी कि ये अभी तक कोई भी डिजिट अगर रिपीट हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 को डिवाइड किया मैंने 3 से, तो क्या आएगा 3.3333। हाँ एंड तो ये भी नहीं होगी, ये भी कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीट हो जाती है। यानी कि ये जो 3 है यहां रिपीट हो रहा है, ये देखो 3 रिपीट हो रहा है, ये 3 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3.3 का बार। ये बार मतलब जो आफ्टर डेसिमल जो रिपीट हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन साथ में क्या है, रिपीटिंग है। कैसी है, रिपीटिंग। इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, रेशनल है। क्या है, ये रेशनल है। लेकिन इसकी बात करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ये रिपीट भी नहीं हो रही है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है कि पाई जो है वो क्या है, रेशनल। तो आपसे कोई भी इस तरह से पूछा जाए, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है इसी तरह का क्वेश्चन है, तो उसका आंसर यही होगा। तो वहां पे हम सिंपली कह सकते हैं कि जो पाई की वैल्यू जो 22/7 है वो अप्रॉक्स वैल्यू है, इसलिए वो रेशनल है। लेकिन एक्चुअल में पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। बोलो सिंपल सी बात समझ में आई क्या? तो इस तरह से हम इसको समझा सकते हैं। तो देखो यहां से अब क्या हुआ, यहां से एक और डेफिनेशन आती है, किसकी, रेशनल नंबर की एक और डेफिनेशन आती है। क्या है, मैंने कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो कोई भी ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, कोई भी, जरूरी नहीं है कि 3.14 ही हो, कोई भी ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो यहां पे मैं सिंपली लिख सकता हूं, लिख सकता हूं एनी नंबर which is नॉन, ये तो इसके लिए लिख दिया हमने, हाँ ये तो इसके लिए लिख दिया, एक सेकेंड, which is नॉन टर्मिनेटिंग, a number which is non terminating, हाँ अब बाद में मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा एंटी, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, एनी नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग यानी कि एनआर शॉर्ट में इसको हम बार बार एनआर लिखेंगे। सो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन, सो एनी नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, एनी नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज नॉन एज, इज ऑल्सो known as irrational number। चलो एग्जांपल देख लो। एग्जांपल की बात करें तो यहां पे एग्जांपल जैसे देखो 0.01001000000001 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर है आपका यहां पे कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, एंटी एनआर। तो सिंपली हम कहें अगर कोई भी नंबर एंटी एनआर है, इसका मतलब वो क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है वो, इरेशनल नंबर है। ओके, तो बहुत ही सिंपली मैंने आपको बताया कि एक रेशनल नंबर क्या होता है। सर
और एक इरेशनल नंबर क्या होता है। चलो ये समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक, चलो तो अब बात करते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं इसमें, तो देखो अब जैसे हमारे पास कोई भी इरेशनल नंबर है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, एक इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा। यानी कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि देखो एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, यहां पे बात करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी यही है, ठीक है, ऑन ए नंबर लाइन। लेकिन इससे पहले हम एक बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज बताता हूं मैं आपको कि देखो हमारे कुछ मैथमेटिशियन ने कहा, उन्होंने कहा हम बात करें यहां पे एक रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर, और रियल नंबर क्या है मैं पहले ही बता चुका हूं, रेशनल प्लस इरेशनल, यानी कि रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर मिलके ही क्या बनता है, रियल नंबर बनते हैं। और किसी भी नंबर लाइन के ऊपर, कोई भी नंबर लाइन है हमारे पास, ठीक है, कोई भी नंबर, तो किसी भी नंबर लाइन पे हर कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, यानी कि किसी भी नंबर लाइन के लिए जगह है मतलब यहां पे प्लेस, यानी कि कोई भी हर एक नंबर, हर एवरी, या सिंपली यहां पे लिखते हैं हम एवरी रियल नंबर, क्या लिखते हैं, एवरी रियल नंबर, यानी कि एवरी रियल नंबर के लिए यहां पे क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, जगह है। इसका मतलब हर एक नंबर इस नंबर लाइन पे एक अलग पॉइंट पे, मतलब उसकी अपनी पर्सनल जगह है, हर एक पॉइंट के लिए एक रियल नंबर है, हर एक पॉइंट के लिए एक रियल नंबर है। तो बहुत सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि एक नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट के लिए एक रियल नंबर होता है, ठीक है। अगर हर एक पॉइंट के लिए एक रियल नंबर है, तो जैसे हमने देखा इंटीजर है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर्स भी है, ओके। उसी तरह हमने देखा रेशनल नंबर्स भी है, पिछले चैप्टर लेक्चर में हमने देखा कि रेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही मैंने सिखाया। इसका मतलब अब रियल नंबर तो क्या है भैया, रियल नंबर तो इरेशनल से भी बने, यानी कि सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल। अब इरेशनल भी रियल में आते हैं, इसका मतलब एक जो इरेशनल नंबर है उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। लेकिन उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो यहां पे आपको समझ में आया। अब उसमें मैं आपको बता देता हूं किस तरह के नंबर होते हैं सिंपली। तो देखो अगर मुझे किसी भी इरेशनल नंबर की बात कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे आपके जैसे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जैसे कि एक एग्जांपल की फॉर्म में लेते हैं हम कि क्वेश्चन है लोकेट √2 ऑन दी नंबर लाइन, ये इस तरह का क्वेश्चन है आप, ठीक है, लोकेट √2 ऑन दी नंबर लाइन। तो अब ये √2 है, इसको नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा अब देखो अगर मैं यहां पे देखो बहुत सिंपली आपको बात करूं, ये हमारा क्या है, -1, ये 0, ये 1 और ये 2 है, ओके। चलो एक नंबर लाइन ली हमने, हम √2 की बात करते हैं। √2 की वैल्यू क्या है, √2 तो कैसा है भैया, इरेशनल नंबर है, यानी कि ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये कहीं पे एंड ही नहीं होता है, एंड ही नहीं होता तो हम इसकी एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है, नॉट अ फाइनाइट वैल्यू, यानी कि एक रैशनल नंबर की कोई फाइनाइट वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो हम डायरेक्टली तो इसमें इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि मैं कहूं कि भाई कहां पर है, अब जैसे मैं बताऊं आपको √2 की अगर अप्रोक्स वैल्यू की हम बात करें तो हमें पता है √2 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है क्या होती है, 1.414 होती है एंड सो ऑन ये होती है। तो सिंपली इससे हमें ये तो समझ में आया कि जो √2 है वो कहां आएगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं कोइंसाइड करेगा, और 1 और 2 के बीच में कहां, 1.4। अब 1.4 कहां होगा, जैसे कि ये 1 है, ये क्या होगा, 1.1 होगा, ये क्या होगा, 1.2 होगा, या 1.3 होगा, या 1.4 होगा, या 1.5 होगा, 1.7, 8, 1.9, 1. और ये 1.10, ठीक है, इस तरह से। तो यानी कि 1.4 यहां है, अब ये देखो ये 1.4 है, ये 1.4 है, और ये क्या है, ये हमारा 1.5 है, यानी कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कहीं ना कहीं तो ये कोइंसाइड करता है, कहीं ना कहीं तो है। लेकिन हम इसको समझे कैसे, किस तरह से इसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एक नंबर लाइन के ऊपर, वो हमें देखना है, ठीक है। तो इसके लिए अब जैसे √2 है, या फिर और भी नंबर है, जैसे √3 को लोकेट करना है, √4 को लोकेट करना है, √5 को करना है, √6 को करना है, ये जितने भी रेशनल नंबर है इनको हम एक नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है जो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए बस इतना ही। सो आपका सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।